जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन शनिवार है, तिथि भाद्रपद शुक्ल पंचमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम बोल के एक आश्रम है। डीके पंडा का साधना काफ़ी आगे तक बढ़ चुका था, तो वो शिवानंद आश्रम का लाइफ मेंबर बन गया था। लाइफ मेंबर का वो नंबर भी था। बाद में जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो वो किसी एक आश्रम का हो करके नहीं रह सकता था, क्योंकि जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है उसमें वो सार्वजनिक हो जाता है, सभी क्या हो जाता है, सभी उसके अपने हो जाते हैं और वो सभी का अपना हो जाता है। जैसे भगवान है, भगवान किसी एक आश्रम या एक संप्रदाय या एक गुट के नहीं होते, वो सभी के होते हैं। और सभी, जिसमें कि कोई राज्य का सीमा उनको बांध नहीं सकता है, काल की गति उनको बांध नहीं सकता है, कोई मनुष्य चाहे जितनी शक्तिशाली हो उनको अपने में मोनोपोली में नहीं रख सकता है। भगवान सभी का होकर के, यूनिवर्सल होकर के रहते हैं और इसलिए वो भगवान कहलाते हैं। तो उसी तरह से भगवान की प्राप्ति होने के बाद डीके पंडा जो था दूसरी राधा बन गई थी। दूसरी राधा ने एक उनको ईमेल भेजा, मेरे ख्याल में, या पत्र भेजा, ईमेल भेजा और उसको कह दिया कि ये जो लाइव मेंबर है इस नंबर का, उस लाइव मेंबर को आप समाप्त समझें, कैंसल समझें, वो निरस्त समझें उसको। और हम केवल शिवानंद आश्रम के नहीं रह गए हैं, हम जितने भी आश्रम में जितने भी अनुष्ठान हैं, जितने भी देश हैं, जितने भी विदेश हैं, हम सभी के हैं। और केवल मनुष्य के नहीं हैं, बल्कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि वृक्षलता आदि सभी के हम हैं, हो गए हैं। तो इसीलिए वो मेंबरशिप कैंसिल कर दी। तो शिवानंद आश्रम में डीके पंडा साधना काल में कई बार गया है और वहाँ जो संत थे कृष्णानंद आदि का दर्शन किया है। निर्लिप्तानंद का से बाद में थोड़ी भेंट हुई थी। और शिवानंद जी से हमारी भेंट नहीं हुई थी, क्योंकि तब तक शिवानंद जी का देहांत हो चुका था। नहीं, देहांत नहीं हुआ था। एक बार जब गए थे पहली बार, तो वो शिवानंद जी विदेश में कहीं यात्रा पर थे। ये विदेश जाने का शौक बहुत लोगों को रहता है, बिल्कुल बेईमानी और बेतुका है। कोई बिजनेस तुम नहीं कर रहे हो, तुम भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान के भक्त हो, या भगवान की यदि प्राप्ति तुमको सिद्धि मिल गई है तो तुमको कहीं आना जाना नहीं पड़ता है। यही श्लोक है इसमें, बृहदारण्यक उपनिषद क्या है ये, हाँ, बृहदारण्य तस्य प्राण उत्क्रमंती ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्यति। उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तो उसको कहीं आना जाना नहीं पड़ता, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जाते हैं लोग, आडंबर करते हैं और वहाँ भी शिष्य बनाते हैं, वहाँ आश्रम बनाते हैं और वहाँ डॉलर कमाते हैं। डॉलर का डोनेशन आता है, डॉलर तो डॉलर का कीमत ज़्यादा है, तो उसमें पैसा बहुत मिल जाता है। ये सब तुच्छ बुद्धि है, धन की लालसा
ख्याति की लालसा, ऐषणाएं, 3 ऐषणाएं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और जो नेम और फेम का है उसको क्या, देखिए दिमाग से उतर जा रहा है। तो तीनों ऐषणाओं को नष्ट हो जाता है, जो भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है वो न पुत्र की कामना रहता है, न वित्त की, धन की कामना रहती है, न ख्याति या सम्मान की कामना रहती है। वो सब न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो एकदम शांत होकर स्थिर हो जाता है। तो अभी अभी हम एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, इसमें विज्ञापन है rediff.com वेबसाइट पर, ये शिवानंद ऑर्फनेज बोल के लिखा हुआ है, और चैरिटी बिगिंस एट होम, डोनेट फॉर दिवाली फॉर ऑर्फेंस इन शिवानंद आश्रम। तो ये पैसा मांग रहे हैं, कोई ऑर्फनेज खोल लिए हैं, बना लिए हैं, ऑर्फन्स कह रहा है, तो बच्चों को रखे होंगे कहीं। तो ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो बच्चों को ऑर्फन्स रख करके वो पैसा चंदा मांगते रहते हैं। इसी तरह वेबसाइट से और भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, न केवल हमारे देश के बल्कि विदेशों के आजकल आने लग पड़े, कि अगर आप 1000 रुपया देंगे तो एक बच्चे का जीवन पल जाएगा या उसका पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकल आएगा। तो इस तरह के वो इमोशनल ब्लैकमेल एक प्रकार से करते हैं, क्योंकि आदमी को अगर कह दिया गया बच्चे के लिए दे दो तो आदमी सोचता है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, ऐसा कुछ। एकदम ये मूर्खामी है। शिवानंद धार्मिक संस्था, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन अगर तुम हो, वहाँ पे ब्रह्मचारी रहते हैं, वो साधना करते हैं और भगवान की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं या पुरुषार्थ करते हैं, तो वही एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य जीवन का। ऑर्फनेज चलाना या और कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन चलाना, ये धार्मिक, ये आध्यात्म विद्या में आता ही नहीं। वो सोशल सर्विस है, वो अलग दिशा का काम है। तो केवल जो आध्यात्मिक शास्त्र का विचार और भगवान जो नियम बनाए हैं मनुष्य जीवन का, एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना, उससे और दूसरी कोई बात नहीं आना चाहिए। ये चंदा फंदा जो है उसमें नहीं आना चाहिए। और इनके पास बहुत पैसा है, शिवानंद आश्रम के पास, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं परमानेंट मेंबर भी उसकी रही हूँ और वहाँ आना जाना भी रहा है, और वहाँ से मुझे लाभ भी हुआ है आध्यात्मिक मेरे साधना में। जो उनकी पुस्तकें हैं, सब पुस्तकों से मुझे कुछ संतोष भी हुआ, लाभ भी हुआ है। भगवान मुझे ले जाते थे वहाँ और भगवान सब दिलाते थे पुस्तकें आदि। तो ये सब व्यर्थ का आडंबर है और धन की लालसा, धन की कामना हो रहा है, ये सब पाप कर्म है या बंधन कारक है। इसमें चैरिटी बिगिंस एट होम जो लिखे हैं कि उसी में वो तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं एक प्रकार से कि ये तुमको करना चाहिए। तो जो संसारी मनुष्य है उसके लिए कोई दोष नहीं लगेगा यदि वो इसमें पैसा देगा, तो अगर भगवान की सेवा के भाव से देगा तो दोष नहीं लगेगा। लेकिन बच्चे को फायदा पहुंचेगा इस भाव से देगा तो कर्म बंधन हो जाएगा उसका भी। और इनको तो पाप लगेगा ही लगेगा। जो शिवानंद आश्रम चलाने वाले आजकल वहाँ पे सन्यासी लोग हैं, उनको तो दोष लगेगा। और सन्यास धर्म का बिल्कुल ये विपरीत है। सन्यास तो जो है सन्यासी, वो तो कोई चीज की पैसा वैसा बिल्कुल दक्षिणा में भी नहीं लेगा। वो खाली भिक्षा मांगता है, पैसे ये खाने का चीज, खाद्य का भिक्षा मांग करके वो अपना शरीर निर्वाह करके फिर चल देता है दूसरी जगह। वो पैसे वैसे बिल्कुल नहीं मांगता है, ना पैसा लेता है। वो कभी कोई अगर दे भी तो वो भी पैसा नहीं लेगा। तो ये सब शिवानंद आश्रम जैसे आश्रम में इस प्रकार का व्यभिचार जो है वो हो रहा है। इससे मनुष्यों को जो साधक हैं उनको शिक्षा लेनी चाहिए। ये सब काम नहीं है आध्यात्म विद्या का। पूरी भगवत गीता में कहीं भगवान कोई चैरिटेबल कार्य के बारे में प्रोत्साहन नहीं दिए हैं या आदेश नहीं दिए हैं। वो केवल कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की बातें बता करके भगवान की प्राप्ति की मेरी प्राप्ति तुमको कैसे हो जाएगी, परमानंद की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, परम शांति कैसे तुमको मिलेगा, और मामेकम शरणम व्रज, इस तरह से करके भगवान केवल वही बात एक ही विषय पर चर्चा किए हैं कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है और तुम्हारा जो शरीर क्या है और आत्मा क्या है
और मानसिक विकारें क्या चीज़ें हैं और बंधन कारक कैसे होता है कोई चीज़, और तत्व ज्ञान क्या है और कौन कौन सा अभ्यास तुमको करना चाहिए जिससे कि तुम मेरी प्राप्ति कर लो। कोई प्याऊ खोलो या किसी का मकान बनवा दो या किसी का दुकान बनवा दो या किसी को किसी का बच्चा बीमार है तो उसको पैसा दे दो, इसका इलाज करा दो, या ऐसे बेसहारा बच्चों को लेकर के पालो या बेसहारा बुढ़ों को लेकर के पालो और उनका देखभाल करो। इस प्रकार का विषय का कोई चर्चा नहीं किए हैं भगवान। भागवत महापुराण के एकादश स्कंधों में भी इस प्रकार की कोई बात नहीं कहे। वो केवल ज्ञान की बात उद्धव को उपदेश दी है उसमें, और वो भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, इस प्रकार की बातें उन्होंने कहा है। तो ये सब जो है ये कलयुग का ये प्रभाव है, ऐसा अनुमान होता है इन लोगों को कि ये व्यर्थ में सब चीज़ों में पड़े हैं। जबरदस्ती ऑर्फनेज खोलने के लिए किसी पहले नहीं था ऑर्फनेज, मैं वहाँ जब तक गई हूँ वहाँ कोई ऑर्फनेज नहीं था। एक डिस्पेंसरी जरूर था, उसमें लोगों को इलाज वो करते रहते थे, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। वो कोई सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उनका काम है, आध्यात्मिक संस्था का वो काम नहीं है, लेकिन वो कर रहे थे उतना तो मालूम था। लेकिन ये ऑर्फन्स वाली बात जो है ये इस तरह के एडवर्टाइजमेंट से लगभग 5-6 महीनों से मैं देख रही हूँ, आज फिर सामने पड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये चर्चा हो रहा है। तो ये साधकों के लिए बहुत है आवश्यक जानना कि इस प्रकार के प्रपंच में या अपने मति गति को इधर डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। दृष्टि केवल भगवान में हो, और भगवान भगवत गीता में जैसे शिक्षा दिए हैं उसी को धारण करके उसको जीवन में अभ्यास करने से भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, इसी का पुरुषार्थ केवल करना आवश्यक है। दूसरा कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, केवल भगवान श्री कृष्ण की उपासना और उनकी सेवा करना चाहिए। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार हरि बोल। और भगवान की उपासना के अतिरिक्त और किसी भी काम में नहीं जाना, चाहे अपने रिश्तेदार हो, चाहे अपने मित्र हो, चाहे अपने शत्रु हो, चाहे और कोई हो, उधर दृष्टि जानी ही नहीं चाहिए। ऐसे डीके पंडा की साधना हुई, भगवान कराए थे, इसीलिए भगवान की प्राप्ति हो गई। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है और उनकी कृपा इसी कारण से। जय जय श्री कृष्ण।